आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रियल एडमिरल अज़हर महमूद साहब हैं, जिनकी आमद का ऐलान बिगल के ज़रिए किया जा रहा है और उनकी आमद है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मेहमान ख़ुसूसी रियल एडमिरल अज़हर महमूद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत शानदार मनाज़र हैं और हज़रत इकबाल की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी जिस तरीके से बावकार थी और उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी ज़िंदगी का एक शक्ल, एक शानदार एक अंदाज़ हमारे सामने है। आज यौम इकबाल है और उसको बड़े शानदार तरीके से, बड़े एहतमाम के साथ यहाँ लाहौर में मनाया जा रहा है। दुनिया भर में तकारीब हो रही हैं, लेकिन इसका मरकज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का कल्चर हब और बादशाह मस्जिद का अहम तरीन हिस्सा है, जहाँ पर मज़ार इकबाल है। और मेहमान ख़ुसूसी जो हैं रियल एडमिरल अज़हर महमूद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और अब बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये खूबसूरत मनाज़र, ये शानदार तरतीब, नज़्म नस्क आप पाकिस्तान टेलीविज़न पर देख रहे हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर यासर हैं। यासर, एक ख़ास तरतीब है, नज़्म नस्क है और इसको हम देख सकते हैं, ज़रा तफसीलात बताइए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरों, जवानों और सिविलियन स्टाफ की तरफ से पूरी कौम को मुसव्वरे पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल के 147वें यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मनाज़र देख रहे हैं, इस वक्त आज की तकरीब के चीफ़ गेस्ट पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अज़हर महमूद इस वक्त कौमी सलामी के लिए चबूतरे के ऊपर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। इसके बाद चीफ़ गेस्ट को सलाम पेश किया जाएगा, जिसके बाद चीफ़ गेस्ट वो जो है दोनों गार्ड्स जो इस वक्त पाक रेंजर्स पंजाब और पाक बहरिया के जवानों पर मुश्तमिल हैं, दोनों जो प्लाटून्स हैं उनमें 12-12 जवान हैं जिनका वो मुआयना करेंगे। इस वक्त चीफ़ गेस्ट को सलामी पेश की जा रही है। जैसा कि बताया कि एजाज़ी गार्ड जो पाक नेवी के हैं वो आज यहाँ पर अपने फ़राइज़ संभालेंगे और पाक रेंजर्स के जो जवान हैं वो उनकी जगह लेंगे। हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में बताया गया कि वो 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए और फिर वालिद और वालदा ज़ाहिर है कि बड़े बाकिरदार बाबस थे और इकबाल का कलाम, उनकी फ़िक्र, उनका वियन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हाल रहता है। इजाज़त तलब की जाएगी। जी, इस वक्त जो रेंजर्स गार्ड के गार्ड अफसर हैं वो मेहमान ख़ुसूसी को रिपोर्ट बना रहे हैं, जिसके बाद मेहमान ख़ुसूसी दोनों गार्ड्स का मुआयना करेंगे। ये खूबसूरत तरतीब, नज़्म नस्क मिसाली है और इकबाल के कलाम में, की सोच में, उनकी फ़िक्र में भी हमें वही तरतीब, वही तहज़ीब और वही जोश व वलवला दिखाई देता है। हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एक शाहीन की तशबीह है और फिर जो किरदार, फिर हमीयत, गैरत, कौमी गैरत का जो हमें सबक दिया है, जिसकी हमें जितनी अशद ज़रूरत आज है शायद पहले कभी नहीं थी। बड़े पुरवकार और तमकरत वाले ये मनाज़र हैं। पाक नेवी का दस्ता है और मेहमान ख़ुसूसी रियर एडमिरल अज़हर महमूद साहब सख्त मुआयना करते हुए। और ये जो परेड है ये हमारी मुसल्लह अफवाज का एक खासा है, बल्कि शोरा अफवाज का खासा है और इसके ये खूबसूरत पुरजोश मनाज़र आप मज़ार इकबाल लाहौर से बराह रास्त देख रहे हैं। ये जो इस वक्त आप परेड का मंजर देख रहे हैं, इसे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें इसे आहिस्ता चल कहते हैं, आहिस्ता चल। जैसे कि आपने कहा है कि परेड बेसिकली अफवाज का जो नज़्म नस्क होता है वही उनकी पहचान होती है। और जो भी एक ऑफिसर या एक जवान या एक कैडेट जब किसी भी फ़ौज का हिस्सा बनता है तो सबसे पहले उसे ये परेड सिखाई जाती है। ये जो हम दोष होके चलना, सफ़ बसफ़ आगे बढ़ना, ये मुसल्लह अफवाज की जो तरबियत है उसका आगाज़ यहीं से होता है और इसी से जो है उनके अंदर एक डिसिप्लिन को इंटलकेट किया जाता है।
अकबर आबादी ने क्या खूब कहा है, हज़रत इकबाल में जो खूबियाँ पैदा हुईं, कौम की नज़रें जो इसके तर्ज की शेदा हुईं, ये हक़ आगाही, ये खुशगोई, ये ज़ौक़ मार्फत, ये तरीक़े दोस्ती, खुददारी बबा तमकनत, इसके शाहिद हैं कि इनके वालदैन अबरार थे, बाखुदा थे, अहले दिल थे, साहिब असरार थे। तो ये खराज अक़ीदत, ये खराज तहसीन, ये दुनिया के बड़ी बड़ी शख्सियात ने हज़रत अल्लामा इकबाल के लिए इनको पेश किए और ये इनकी अज़मत की, इनकी बड़ाई की, इनकी खूबी की एक तस्वीर ये भी है। इकबाल का बेशतर कलाम फ़ारसी में है, लेकिन हम रोज़मर्रा पढ़ते रहते हैं और अपनी समत दुरुस्त करते रहते हैं। शम्मा की तरह जिए बज़्म गो के आलम में, खुद जलें दीदा अग़यार को बीना कर दें। इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, पाक बहरिया के दस्ते के जो प्लाटून कमांडर हैं वो चीफ़ गेस्ट से इस वक्त जो है वो इजाज़त चाह रहे हैं कि पाक बहरिया के जो जवान हैं उनको एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालने के लिए मज़ार इकबाल पर तैनात किया जाए। आप ये देखिए कि इकबाल की ज़िंदगी में जो उनके सफ़र थे, जिन इदारों से तालीम हासिल की, जिन ओहदों पर वो फायज़ रहे, उनका क़याम, हर चीज़ ज़रबुल मसल है। अगर वो कानून साज असम्बली के मेंबर हैं तो वो एक बड़ा ओहदा है। और ये खूबी देखिए कि जब सर का खिताब मिला तो पहले अपने उस्ताद के बारे में कहा कि उनको ऑनर किया जाए। मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। तो हर लिहाज से एक मुकम्मल शख्सियत हज़रत अल्लामा इकबाल की हमारे सामने है। इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं पाक बहरिया के वो जवान जिन्होंने इस वक्त मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालने हैं, वो अपनी सफ़ से बाहर आ गए हैं। अब वो इज़्न मिलते ही हज़रत इकबाल के मज़ार के बैरूनी हयाते की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे और चारों अतराफ़ अपनी पोजीशन को संभाल लेंगे, जिसके बाद ऑलरेडी वहाँ मौजूद पाक रेंजर्स का जो दस्ता है वो मार्च ऑफ करेगा और अपने फ़राइज़ पाक बहरिया के दस्ते के सुपुर्द कर देगा। एक और जो जिसका हम जिक्र बात का करेंगे वो उनका तालीम का सफ़र है और बड़ा शानदार है। जैसे लाहौर ही का जिक्र करें जहाँ पर अल्लामा इकबाल का ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजरा। हज़रत अल्लामा इकबाल उन पर बरजमान रहे। हज़रत इकबाल की शख्सियत ओहदों से कहीं बालातर थी। जो उनकी खुदी का तसव्वुर था उसका मुखातब अगरचे पूरी उम्मत मुस्लिमा थी और पूरी इंसानियत थी, लेकिन कुछ उनके शेर ऐसे भी हैं जो मुसल्लह अफवाज के लिए जो एक मशले राह की हैसियत रखते हैं। इकबाल पंजाबी और उर्दू में गुफ्तगू फरमाते थे और अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी और फिर दाग देलवी से तो उन्होंने इस्लाह भी ली। तो बड़े लोगों के दरमियान वो एक बड़ी शख्सियत थे। और फिर उनके साथ जो मशाहिर थे उनका भी जिक्र करें, जिनमें ज़ाहिर है कि फिर पंजाब मुस्लिम लीग के वो सदर रहे और उसके सेक्रेटरी जनरल कितनी बड़ी शख्सियत थे आशिक बटालवी, वो उनके हमरा थे। बिसाइड दिस आप देखें कि फिर पंजाब असम्बली की जो मजलिस कानून साज है उसके मेंबर रहे 1926 में। फिर शाहीन उनका पसंदीदा परिंदा था। जी, इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं हज़रत इकबाल को इस वक्त कौमी इस्लामी पेश की जाएगी, जिसके साथ कौमी तराना भी पेश किया जाएगा। तो इस वक्त चीफ़ गेस्ट ने अपना मुँह जो है वो हज़रत इकबाल की आखिरी आरामगाह की तरफ फेर लिया है और तमाम तवज्जो उनकी तरफ है।
पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। मैं जिक्र कर रहा था अल्लामा इकबाल के जो करीबी दोस्त थे, अहबाब थे, इकबाल कम को थे, लेकिन फिर भी मैंने एजाज बटालवी का जिक्र किया, तो फिर इसके साथ साथ ज़फ़र अली ख़ान, फिर सारिक व मेहर, ये बहुत करीब थे, चौधरी मोहम्मद हुसैन बहुत करीब थे। तो ये सारी ऐसी शानदार यादें हैं इकबाल के हवाले से, जिनका जिक्र गाहे गाहे होना चाहिए। और बड़ा ज़रूरी है कि हम इकबाल को समझने के हवाले से सुखन शनासी और सुखन फहमी को भी फ़रोग़ दें। इस वक्त जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाक रेंजर्स के जो गार्ड अफसर्स हैं वो अपने जवानों को अहकामात जारी कर रहे हैं कि वो अब अपनी जगहों से मूव करेंगे और पाक बहरिया के एजाज़ी गार्ड उनकी जगह फ़राइज़ संभालेंगे। इकबाल अनारकली लाहौर में भी रहे, रिहाइश बड़ी शानदार रखी, लिबास भी किसी ज़माने में बहुत शानदार पहनते थे, फिर तहमद भी पहनते थे, पंजाबी में गुफ्तगू करते थे, उर्दू उनका तो इम्तियाज़ था, और फ़ारसी पर तो ज़ाहिर है कि उनको अथॉरिटी हासिल थी। पाक रेंजर्स के जवान जो एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाले हुए थे वो अब अपनी जगहों से मूव कर रहे हैं और दोबारा वो अपने ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, उनकी सफ़ों में शामिल होंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पाक रेंजर्स का दस्ता यहाँ से मूव करेगा और पाक बहरिया के जवान एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लेंगे। इकबाल 1908 में लाहौर में आए और यहाँ वकालत शुरू की, और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की लॉ के हवाले से, वो मैंने कॉलेज देख रखा है, और फिर 1924 तक वकालत जारी रही, मुंतखब केसेस देते थे और फिर ज़ाहिर शायरी और आराम फरमाते थे। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि हज़रत इकबाल की शायरी का मुखातब तो अगरचे उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत मुस्लिमा के जवान हैं, लेकिन कुछ उसके अशार ऐसे हैं जो मुसल्लह अफवाज के जवानों के लिए एक मशअल राह की हैसियत रखते हैं। अगर वो शेर आप अभी पढ़ के सुनाए तो बहुत अच्छा। आप फरमाते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, यकी मोहकम अमले पहम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। तौहीद की अमारत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। तो ये जवानों के लिए है जो मुल्क की हिफाजत के लिए मामूर हैं, या मुल्क का नाम सर बुलंद करने के लिए किसी भी महाज पर बरसरे पैकार हैं। और ये तो शेर हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो यूनिटी का सबक दिया है इकबाल ने। चाप की घर जो घन घरज है, वो यहाँ पर माहौल ऐसा है कि रूह को बड़ी तरावट फराहम करती है। ये देखिए, ये रेंजर्स के जवान हैं, क्या शानदार अंदाज है, क्या कद है, क्या तमकनत है, क्या चाल ढाल है, क्या तरबियत है, ये खास ज़ाब्ता है। ये अंदाज़ उनके मोराल, उनके जज्बा और इस वतन से उनकी मोहब्बत, अकीदत और जो जाफशानी का जज्बा है उसका मज़हर है। एक और बात यहाँ पर वजाहत करनी ज़रूरी है कि इकबाल ने जो सर का खिताब लेना मंजूर फरमाया था, वो नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान ने उनको कहा कि आप ये कबूल कर लीजिए। तो सर का खिताब जो है उसको भी वो भी फ़ख्र करता होगा कि मुझे अता किया जा रहा है इकबाल के लिए। कितनी बड़ी अजीम शख्सियत है इकबाल की। इस वक्त पाक रेंजर्स के दस्ते के जो गार्ड ऑफिसर हैं वो मेहमान खुसूसी से इजाज़त तलब कर रहे हैं कि वो अपनी प्लाटून को यहाँ से मूव करें। इकबाल के करीबी रफ़क़ा में अल्लामा सैयद सलेमान नदवी, मिर्ज़ा जलालुद्दीन, नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान, चौधरी मोहम्मद हुसैन का मैंने जिक्र किया, रास मसूद साहब, मियाँ मोहम्मद शफ़ी और सर अब्दुल कादिर। बहुत बड़ा नाम है सर अब्दुल कादिर का, और वो बड़े सरपरस्त थे शोराए कराम के, अदीबों के लाहौर में। सर अब्दुल कादिर
इकबाल इन सब में सूरज बनकर चमके, इन शख्सियात में जिनका मैंने जिक्र किया। सूफी नूर मोहम्मद और इमाम बीबी, ये अस्माए गरामी है वालिदैन के। इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं, पाक रेंजर्स का दस्ता वेन्यू से मूव आउट कर रहा है, जबकि पाक बहरिया का दस्ता मज़ार के अंदरूनी हयाते में अपनी नई पोजीशन पर पहुंच चुका है। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी हज़रत इकबाल की मज़ार अक़दस पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे, जिसके बाद फातिहा ख़वानी की जाएगी। इकबाल ने फ़ारसी, अरबी और फिर उर्दू अदब के सिलसिले में अपने उस्ताद मौलवी मीर हसन से इस्तिफ़ादा किया और प्रोफेसर आर्नल्ड से भी, जो गैर मुल्की प्रोफेसर थे, उनसे भी उन्होंने तरबियत हासिल की। इल्मुल इक्तिसाब मारूफ किताब है जो इकबाल ने तहरीर की। अकाबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों पर। अब देखें जो मयार कितने ऊंचे बुलंद किए रखे हैं इकबाल ने नौजवानों के लिए। जितनी ज़रूरत, जितनी अशद ज़रूरत इस वक्त हमें इकबाल के अफकार और नज़रियात की है, पहले शायद नहीं थी। गैरत पर, हमीयत पर बड़ा किया कि गैरत किस चीज़ का नाम है, ये इकबाल हमें बार बार बताते रहे हैं। कौमी गैरत का जिक्र बार बार उजागर किया इकबाल ने अपने कलाम में, अपने अफकार में। इस सिलसिले में हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी। इस वक्त जो आप मनाज़िर देख रहे हैं, आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रियर एडमिरल अज़हर महमूद, चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरों, जवानों और सिविलियन स्टाफ की तरफ से फूलों की चादर हज़रत इकबाल के मज़ार अक़दस पर पेश फरमा रहे हैं। फातिहा ख़वानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूह अक़दस को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह मुक़द्दसा को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब हज़रात सहाबा कराम, हज़रात अहले बैत अत्हार रज़वानुल्लाह अजमईन की रूहों को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब ताबईन, ताबईन, औलिया अल्लाह की रूहों को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब हकीमुल उम्मत
शहर मशरिक़ हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। ए अल्लाह, आज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इकबाल डे मनाया जा रहा है बड़े एहतराम के साथ। अल्लाह इसके मनाने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूरी अता फरमा। ए अल्लाह, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क व कौम को चलाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, फ़िक्र इकबाल को सही मानों में आम फरमा। और ए अल्लाह, हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, सही मानों में पाकिस्तान को हज़रत अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बना दे। ए रब करीम, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हर दहशत गर्दी से महफूज फरमा, इंतहा पसंदी से महफूज फरमा। ए रब करीम, पाकिस्तान को हर अंदरूनी बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। ए अल्लाह, हमारे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा की मग़फ़िरत और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए रब करीम, अपना करम फरमाते हुए, अपनी रहमत फरमाते हुए हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के अमन के लिए जो इक़दामात कर रही हैं, ए अल्लाह, उसमें कामयाबी और कामरानी तो अता फरमा। और गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा और हमारी इन दुआओं को कबूल, मंजूर और मकबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, हज़रत इकबाल को आखिरी सलाम पेश किया गया है। फूलों की चादर मेहमान ख़ुसूसी की तरफ से पेश कर दी गई है, जिसके बाद आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे, जिसके साथ ही आज की तकरीब का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। अब ये जो हम इकबाल के फ़लसफ़े का ज़िक्र करते हैं, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों का ज़िक्र करते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के मारूफ़ रहनुमा थे उस वक्त तालिब इल्मों के, हमीद निज़ामी और कर्नल अमजद हुसैन, ये इकबाल के पास गए तो जिक्र किया कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। उन्होंने कहा नहीं, ओ मुंडियो कुड़ी वो करेगा जना वो आ रहा है, वो जरा तूती बोल रहे हैं इस वेले गांधी दा ते ओदा तोड़ होएगा, पलवान होएगा। तो ये नौजवानों को इस वक्त इकबाल ने ये सबक दिया था और बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। और ये जो इस वक्त कार्रवाई है, ये शानदार तकरीब है, इसके जैसे आपने फरमाया अभी यासर के इख्तितामी कलमात हैं और इख्तितामी लम्हात हैं। और अब ये जो तासुरात लिखने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है और आज ये हमारी इस कार्रवाई, इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रियर एडमिरल अज़हर महमूद साहब जो हैं,
ये मेहमानों की किताब में अब अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। ये भी एक रवायत है और मज़ार इकबाल पर जो कुछ होता है वो रवायत की पाबंदी के साथ होता है। पाकिस्तान टेलीविज़न हर साल यहाँ से बराह रास्त मनाज़र पेश करता है। पाक नेवी, पाक रेंजर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर एक शानदार परेड पेश करते हैं और फिर दस्तों की तैनाती होती है। जैसा कि आपने बताया कि आज जो नेवी के जवान हैं वो एजाज़ी नज़्म नसर संभालेंगे इकबाल के मज़ार का। तो इस तरह ये जो इख्तितामी सिलसिला है ये भी ख़त्म हुआ। अब मुझे राजा असद अली ख़ान को मज़ार इकबाल से इजाज़त दीजिए। मेरे मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की 147वें यौम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी थी और आज के मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल अजहर महमूद भी शामिल थे। उनके हमरा पाकिस्तान नेवी के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की और बिलखुसूस अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने तमाम पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को पैदाइश की मुबारकबाद दी। और आज 9 नवंबर है, 1877 में अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। मुफक्किर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 147वें यौम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है।